जय भीम कारवा के सभी दोस्तों को जय भीम। आज जय भीम कारवा पर मेरे व्याख्यान का विषय है जीवन जीने की कला और दर्शन। मित्रों, जिंदगी की बेसुरी बांसुरी को सुरीली कैसे बनाया जाए। सभी को जय भीम। नूतन जी को जय भीम। जिंदगी की राह पर जो कांटे हैं उन्हें फूलों में तब्दील कैसे किया जाए, इसी का नाम है जिंदगी जीने की कला। जिंदगी की कड़ी धूप में हम चलते रहते हैं, लेकिन वो धूप को छाँव में रूपांतरित करने की ज़रूरत होती है। अपनी जीवन की वीणा से सुख का संगीत कैसा निर्माण हो, इसीलिए जीवन जीने की कला की दृष्टि अपनाने की ज़रूरत होती है। हम ही हमारे सुख के शिल्पकार कैसे हैं, ये तभी पहचाना जा सकता है जब हमें जीवन जीने की कला आती हो या हमें अपनाया है। नीलवर्णीय नभोमंडल में जब श्यामवर्णीय मेघमालाएं आच्छादित होती है, तब मयूर को बहुत हर्ष होता है और वो नाचने लगता है, खुशी से नाचने लगता है। हमारे भी जीवन में मुसीबतों के बादल छाते हैं, तब हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन मायूस न होकर खुशी से झूमने की आदत तब होती है जब हमें उसी मुसीबतों में जीवन जीने की कला याद आती है और उस कुंजी से सभी ताले हम खोल सकते हैं। तो ये जो जीवन जीने की कला है, इसका रिश्ता दर्शन से भी है। अगर हम कोई हवाई जहाज़ से सफ़र करें या जल की जहाज़ से सफ़र करें, तो उसमें सबसे क्या ज़रूरी होता है? उसमें सबसे ज़रूरी होता है हवाई जहाज़ में जीपीएस, वही दिशा दर्शाता है। और हम जल विहार करते हैं, जहाज़ से नौका विहार करते हैं, तो जहाज़ में तो होका यंत्र होता है जो हमें दिशा दर्शाता है। लेकिन जब हम जीवन की नैया में बैठते हैं, तब हमें दिशा कौन देता है? तो जिस दर्शन को हमने अपनाया है, वह दर्शन हमें अंधेरे में भी उजाले की तरफ जाने की दिशा देता है। और यही जीवन जीने की कला क्या है, उसे आज मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा। सागर जाधव जी, डॉक्टर साईनाथ सोनटक्के जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय जी कह रहे हैं बहुत सुंदर मिसाल, धन्यवाद जय जी। तो सवाल दर्शन से जुड़ा है। तो विनय पीटक में एक बहुत खूबसूरत छोटी सी कहानी आती है। जब मुर्गी को अंडे पे बिठाया जाता है, 21 दिन तक मुर्गी को अंडे पे बिठाया जाता है, और उस समय मुर्गी की जो ऊष्मा है वह उस हर एक अंडे को मिलती है, और वो एक अंडे में से उसमें जो एक छोटा सा बच्चा रहता है, वह बच्चा अपनी नुकीली चोंच, वह जो अंडे का सफ़ेद आवरण होता है, उस पर अंदर से अपनी नुकीली चोंच मारता है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है
कि वह अंडा फूट जाता है और अंडा फूटने के बाद उसमें से बहुत ही खूबसूरत एक बच्चा पंख फड़फड़ाता बाहर आता है, नाचने लगता है, इधर उधर टहलने लगता है। यह बहुत खूबसूरत बात है कि स्वयं प्रयास करके उस अंडे के कठोर कवच पर, आवरण पर प्रहार करके अंदर से अंडे को फोड़कर वो स्वयं बाहर आया है। उसके स्वयं के प्रयास बहुत ही सराहनीय है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आगे चलकर वो क्या करता है, वह अहम बात है। आगे चलकर क्या करता है वह बाकी जो अंडे उसके आसपास है, उसके कवच पर, उसके कठिन आवरण पर चोंच मारते रहता है और परिणाम क्या होता है, वो भी अंडे फूटते रहते हैं। ये जो बच्चा है, अंडे से पहला आया हुआ, वह ऐसा कर सकता था कि चलो मुझे तो जिंदगी मिली, बाकी का क्या, मुझे बाकी की क्या जरूरत। अगर स्वांत सुख है, सेल्फिश वृत्ति अगर उसकी होती तो वो खुशी से झूमता, इधर उधर नाचता, इधर उधर दौड़ता। लेकिन ऐसी उसकी वृत्ति नहीं है। वह बाकी बच्चों को भी बाहर आने के लिए मदद करता है और सभी बच्चे बाहर आकर बहुत सुंदर तरीके से खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और एक खूबसूरत नज़ारा हमें दिखाई देता है। लेकिन इस नज़ारे का क्रेडिट किसको है, उस पहले बच्चे को है। क्या मिसाल है यहाँ, क्या संदेश है यहाँ, जीवन जीने की कला का कौन सा दार्शनिक तत्व है यहाँ। जीवन जीने की कला का एक दार्शनिक तत्व यहाँ है, वो है जीवो, स्वयं जीवो, लेकिन औरों को भी जीने के अवसर खोल दो। अपने प्रयास से औरों को भी जीने के अवसर खोल दो। इस ऐसे प्रयास आप करो। इस अंडे से बाहर आने वाले पहले बच्चे की तुलना विनय पिटक में भगवान बुद्ध से की है मित्रों। क्यों? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध ने विपश्यना करके वहाँ संबोधि प्राप्त की। विपश्यना, पश्यना यानी देखना और वी यानी विशेष तरीके से देखना। तो भगवान बुद्ध ने वहाँ संबोधि प्राप्त की। इस संबोधि का आगे क्या करना है, जब ये सोचने लगे तो उन्हें लगा कि मैं दुख से मुक्त हुआ हूँ, मुझे ज्ञान मिला है, वो ज्ञान समाज में बांटने की जरूरत है। सभी मानव को दुख से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। तो इसी कारण भगवान बुद्ध ने बाकी मानवता के मन पर, बाकी लोगों के मन पर ये जो अज्ञान का कवच था, अंडे जैसा आवरण था सफ़ेद जैसा अज्ञान का, अंधविश्वास का, उस पर अपनी प्रज्ञा की चोट से उनको तोड़ दिया और उन्हें स्वत्व का ज्ञान दिया। अज्ञान पर प्रहार किया, अंधविश्वास पर प्रहार किया और ज्ञान के नए नए दरवाजे उनके लिए खोल दिए। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने ये किया, मध्यकाल में संत कबीर, रैदास ने किया, आधुनिक काल में ज्योतिराव फुले ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कार्य किया और यही कारण है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ जीवन जीने की कला का जो तत्व है वह कौन सा है कि केवल स्वार्थ मत साधो, स्वयं केंद्रित मत जियो और दूसरों की जिंदगी
बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास करते रहो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान बुद्ध ने और इस विनय पिटक की कथा से हमें पता चलती है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, भगवान बुद्ध हुए, कबीर आए, रैदास आए, ज्योतिराव फुले आए, बाबा साहब आए, लेकिन हुआ क्या? मुझे एक जैन कहानी याद आ रही, छोटी सी लघु कथा है जैन की। एक बार एक जैन गुरु के पास एक प्रोफेसर गए। उन्होंने मिलने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट ली, तो अपॉइंटमेंट कब की मिली? 1 साल के बाद की। प्रोफेसर तो मिलने के लिए अधीर हुए थे, आतुर हुए थे, लेकिन 1 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिली। 1 साल के बाद जब प्रोफेसर मिलने के लिए गए तो क्या हुआ? वो बहुत ही बातें कर रहे थे, बहुत ही स्वयं बड़बड़ा रहे थे, लेकिन जैन गुरुजी बोले, आइए आइए बैठिए, और उन्होंने बैठने के लिए कुर्सी दे दी और बोले, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। लेकिन प्रोफेसर अधीर होने के कारण, उनको ज्ञान की बहुत प्यास लगी थी, इसके कारण वो क्या बोले, नहीं 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 नहीं, मेरे जो सवाल है वो आपसे मुझे पूछने हैं और जल्दी से जल्दी मुझे ज्ञान प्राप्ति करनी है। इसलिए प्रोफेसर अधीर हुए थे। चंद्रकिशोर जी धन्यवाद, शैली जी धन्यवाद, नूतन जी धन्यवाद। तो प्रोफेसर अधीर हुए थे, और हुआ क्या? जैन गुरु ने चाय बनाकर लाई, टेबल पर कपबशी रख दी और किटली से चाय कप में डालने लगे। चाय डालते गए, चाय से कप तो लबालब भर गया। कप के नीचे चाय गिर रही थी, तो भी जैन गुरु डाल रहे थे, चाय डाल रहे थे, और कप से नीचे बशी में चाय गिरी, बशी से भी नीचे चाय गिर रही थी। तो वो प्रोफेसर क्या बोले, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? ये तो सभी चाय नीचे गिर रही है, सभी चाय नीचे गिर रही है, ये तो ऐसी व्यर्थ जा रही है। तो मुस्कुराकर जैन गुरु क्या बोले, यही तो मैं कह रहा हूं, जब से आप आए हो एक सरीखा आप बोलते ही रहे हो, मुझे बोलने का अवसर ही नहीं आप दे रहे हो। आपके मन का जो कप है, इस कप बशी की तरह लबालब पहले से ही भरा हुआ है। अब मैं इस किटली से इस कप में चाय डालूं तो जैसा वो नीचे जा रहा है ना, वैसे ही आपके मन के कप में अगर मैं ज्ञान उंडेल दूं तो क्या हो जाएगा? इसी चाय की तरह वो नीचे गिरेगा, और उसका फायदा क्या? उसका फायदा क्या? प्रोफेसर शर्मा गए। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन जीने की कला का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरा सूत्र है, ये एक दूसरा तत्व है। कौन सा है? जब आपको ज्ञान की प्यास लगती है और वो प्यास बुझाने के लिए किधर आपको जाना हो, तब आपके मन का जो कप होता है वो खाली करके जाना जरूरी होता है। मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो मेरे बच्चों से यही कहता था कि जो कुछ घर में हुआ वहीं छोड़कर आओ, यहाँ जो आना है आपके मन का कप अगर खाली है तभी मैं ज्ञान उसमें डालूंगा और आपका उसमें लाभ होगा। तो ये तत्व महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हुआ? बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया, कबीर रैदास ने ज्ञान दिया,
फुले शाहू अंबेडकर ने हमें ज्ञान दिया, लेकिन क्या हुआ, हमारे मन के कप में इतना दैववाद, इतना देववाद, इतना अज्ञान, इतना अंधविश्वास, इतने व्रत वैकल्य, ऐसी ऐसी चीज़ें भरी हुई थी कि इसका परिणाम ये हुआ कि वो ज्ञान हम अपने मन के अंदर, हमारे मन के कप के अंदर नहीं डाल सके। जिन्होंने अपना कप, मन का कप खाली कर दिया था, वो ज्ञान को अपना सके और वो लाभान्वित हो सके, लेकिन बाकी लाभान्वित नहीं हो सके। जीवन जीने की कला की तरफ जाते वक्त मैंने बुद्ध का जिक्र किया। बुद्ध को भगवान कहा जाता है, लेकिन भगवान का अर्थ क्या है? भगवान के दो अर्थ हमें मालूम है। एक अर्थ तो हमें मालूम है कि भगवान का मतलब है परमेश्वर, ईश्वर, देव। लेकिन बुद्ध ना ईश्वर को मानते हैं, देव को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, ना आत्मा को मानते हैं। तो फिर बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है? भग और वान, ये दो शब्द है उसमें। भग का मतलब है नष्ट करना, भग्न करना, और वान का मतलब है तृष्णा। जिसने तृष्णा का त्याग किया है, तृष्णा को भग्न किया है, वे भगवान बुद्ध। भग्ग रागोति भगवा, जिन्होंने अपनी आसक्ति को भग्न किया है, वे भगवान बुद्ध। भग्ग दोषोति भगवा, जिन्होंने अपने दोषों को भग्न किया है, वे भगवान बुद्ध। और इसी कारण बुद्ध वंदना में क्या आता है? इति पिसो भगवा अरहम। तो बुद्ध को ही भगवा कहा गया है। जीवन जीने की कला का दूसरा तत्व हमें जानना है, तो उसके पहले और एक चीज़ की तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूँ आपका। अभी मैं प्रवचन दे रहा हूँ और मेरे पीछे भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा की मूर्ति है। वहाँ आप देख सकते हो कि उस मूर्ति की आंखें ना बंद है, ना पूर्णता खिली हुई है। कोई भी मूर्ति भगवान बुद्ध की देखे तो मूर्ति कैसी है? आंखें पूर्ण बंद नहीं है और आंखें पूर्णतः खुली हुई भी नहीं है। ऐसा क्यों है? विश्व के सभी मूर्तियां, प्रतिमा देखे, आंखें खुली होती है या बंद होती है, लेकिन बुद्ध की आंखें ना खुली है ना बंद है, वह अर्ध खिली है, वह अर्धोन्मीलित है। जैसे कोई कमल अर्ध खिला हो, उस तरह से बुद्ध की आंखें हैं। ऐसा क्यों है? बहुत सारी किताबें ढूंढी, लेकिन मुझे इसका कारण पता नहीं चला। तब इसका मतलब कुछ तो भी बुद्ध के दर्शन से जुड़ा हुआ होगा, ऐसा मुझे लगा। और मैंने फिर चिंतन में ही मेरे ध्यान में आया कि यह बुद्ध की नेत्र मुद्रा है। जैसी बुद्ध की हस्त मुद्राएं है अलग अलग, यह बुद्ध की नेत्र मुद्रा है। इसका मतलब क्या है? बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रवचन दिया था, उस प्रवचन में एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि दो अति को छोड़ो, दो अति को छोड़ो। इसका मतलब है कोई भी अति दुख निर्माण करती है, और हमें तो जीवन में सुख चाहिए। कोई भी अति दुख निर्माण करती है, तो दो अति को छोड़ो। जीवन जीने की कला का ये एक महत्वपूर्ण तत्व है बुद्ध दर्शन से, कि दो अति को छोड़ो, क्योंकि हर एक अति क्या करती है? दुख निर्माण करती है। और हमें तो सुख चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए, और हमें तो खुशी चाहिए। तो फिर जैसे देखो, दो अति कैसी? लड़का
बहुत ज़ोर से साइकिल चला रहा है, तेज साइकिल चला रहा है, क्या होता है, गिर जाता है, हाथ को लगता है, पाँव को लगता है, जख्म होते हैं। क्या हुआ, एक अति से दुख का निर्माण हुआ। अगर हमने ऐसी स्पर्धा रखी, कंपटीशन रखी कि सबसे हौले हौले साइकिल कौन चलाएगा, सबसे स्लो साइकिल कौन चलाएगा, तो उस स्पर्धा में भी क्या हो जाएगा, बहुत से गिर जाएंगे और उनको लगेगा। इसका मतलब ये दोनों अति हो गई, और दोनों क्या है, इधर भी दुख निर्माण हो रहा है, उधर भी दुख निर्माण हो रहा है। तो जरूरी क्या है, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का, मध्यम मार्ग का हमें दर्शन दिया है, और इसी मध्यम मार्ग पर चलते हम सुखी हो सकते हैं। मध्यम गति से साइकिल चलाएंगे, मध्यम गति से जीवन की साइकिल चलाएंगे, तभी हम सुखी हो जाएंगे। देखो, बीपी हाई हो गया, एडमिट करो, एक अति हो गया, दुख का निर्माण हो गया। बीपी लो हो गया, एक अति हो गया, दुख का निर्माण हो गया, एडमिट करो। लेकिन आप इसी समय जो जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, वो सभी की जो सभी का जो रक्तदाब है वो मध्यम गति है, वो सुखी अवस्था में है, आनंदी अवस्था में है, ना रक्तदाब कम है ना रक्तदाब ज़्यादा है। इसका मतलब ये सुख की अवस्था है। कोई भी त्यौहार होता है और हम बहुत स्वादिष्ट भोजन है इसीलिए खा लेते हैं, लेकिन होता है क्या, होता है ये कि पेट ज़्यादा भरा होने से नींद नहीं आती। इसका मतलब हमारी जिह्वा पर पहरा नहीं था, इसीलिए हमने ज़्यादा खाया और फिर नींद नहीं आती थी। इसका मतलब एक अति की तरफ हम गए। अगर 2-3 दिन भूखे रहे तो क्या होगा, तो भी नींद नहीं आएगी। फिर दूसरी अति की तरफ गए, वहाँ भी दुख का निर्माण हुआ। तो फिर सुखावस्था कौन सी है जीवन की, 60% भोजन करने का, एक 15% जल पीने का, और बाकी परसेंट पेट खाली रखने का। यही एक जीवन की सुखावस्था है। मित्रों, जीवन जीने की कला का और एक महत्वपूर्ण तत्व है। वो कौन सा, जो आप फेंकते हैं वही वापिस आता है। जो आप फेंकते हैं वही वापिस आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, एक उदाहरण के तौर पर एक कुत्ता है और वो आंगन में आया है, उसको आप बोले चल हट चल हट, तो क्या हो जाएगा, वो भौंकेगा। आप उसे हकार रहे हैं तो क्या फेंक रहे हैं आप क्रोध फेंक रहे, इसलिए वो भौंक रहा है। और आप क्रोध फेंक रहे हैं, भौंकने के माध्यम से वो क्रोध आपके ऊपर वो वापिस दे रहा है। उसी कुत्ते को, उसकी कुत्ते के पीठ पर आपने हाथ रखा, अगर थपथपाया तो क्या हो जाएगा, आपने क्या दिया उसको, आपने उसको प्रेम दिया, आपने उसको क्या दिया, मैत्री भाव दिया। वो रिटर्न आपको देता है, वो वापिस आपको देता है। क्या देता है, उसकी पूंछ हिलती रहती है, उस हिलती पूंछ के माध्यम से वो आपको मैत्री दे रहा है, वो आपको प्यार दे रहा है। इसका मतलब है जो हम फेंकते हैं वही हमारी तरफ वापिस आता है। तो हम क्या, द्वेष फेंके तो द्वेष वापिस आ जाएगा। अगर हम प्रेम मैत्री भाव फेंके तो मैत्री भाव हमारी तरफ वापिस आएगा। इसीलिए
हमारा पहरा हमारे मन के ऊपर होना चाहिए। हमेशा पल पल वर्तमान में जीना चाहिए और ऐसा पहरा हम हमारे ऊपर देते हैं, तभी जीवन जीने की कला हम आत्मसात करते हैं। दूसरा एक जीवन जीने की कला का एक तत्व है, एक सूत्र है कि हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। इसीलिए सोच बहुत महत्वपूर्ण है। सोच सम्यक होनी चाहिए, सोच कुशल होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा है, सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सब्ब पापस्य अकरणं, कोई भी पाप करने से बचना, पाप नहीं करना। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्म करना। और सच्चित्त पर्योदपनं, चित्त निर्मल रखना, चित्त शुद्ध रखना। अगर चित्त ही निर्मल हो तो आप जो भी बोलते हो वह निर्मल होगा, आप जो भी कर्म करते हो वही निर्मल होगा। तो जो आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। किसी के संदर्भ में आपके मन में द्वेष भावना अगर पैदा हुई, उसे देखा द्वेष निर्माण हुआ, दूसरे तीसरे दिन देखा द्वेष निर्माण हुआ, 2 महीने बाद देखा द्वेष निर्माण हुआ, ध्यान में आया, वो स्मृति में आया, द्वेष निर्माण हुआ। तो क्या होता है, द्वेष का जो एक पौधा है, द्वेष का जो बीज मनोभूमि में आपने बोया है वो बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध ने एक से कहा कि जा वो 2 उंगलियों से वो छोटा पौधा खींच के ला। उसने लाया। अभी बोले इसी 2 उंगली से वो बड़ा पौधा खींच के ला। वो बोला नहीं, ये 2 उंगली से नहीं खींच रहा। तो फिर वो और दूसरा बड़ा पेड़ है वो खींच ले। बोले नहीं, ये 2 हाथों से भी नहीं खींचा जाता। इसका मतलब क्या है, द्वेष का पौधा हो, क्रोध का पौधा हो, लोभ का पौधा हो, कोई विकार का पौधा हो, जब वो छोटा होता है तभी वह खींच कर फेंकना होता है। लेकिन हम कब खींचेंगे, जब हमारे मन पर पहरा होगा। तो अपने मन पर हमेशा पहरा देना, ये जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे कोई टावर होता है, कोई कॉम्प्लेक्स होता है, तो आगे सुरक्षा रक्षक रहता है। अगर सुरक्षा रक्षक को नींद आई तो क्या होता है, उसी समय चोर हाथ में घुसता है और चोरी करके चला जाता है। अपना जो मन है ना, वो मन, उसकी रखवाली करना हमारी जिम्मेदारी है। हम जब सजग नहीं रहते तभी ये विकार घुस जाते हैं। जब हम होश में नहीं रहते तभी वे विकार मन में घुस जाते हैं और ये बड़ी दुखदायी बात होती है। इसीलिए जीवन जीने की कला का एक महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो क्या है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है कि हमारा मन कैसा है। हमारा मन टीवी जैसा है। टीवी को क्या है, ये चैनल वो चैनल वो चैनल, कितने चैनल है टीवी पर। तिक हैन ने ये उपमा दी है मन को टीवी की, कि मन के अनेक चैनल होते हैं। कैसे चैनल, देखो कोई एक चैनल हम शुरू कर देते हैं और वह शुरू ही हो जाता है। जिस वस्तु की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित होता है, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित होता है, वह वस्तु एक्टिवेट होती जाती है, वह वस्तु क्रियान्वित होती जाती है और
वही फिर मन में रहती है। किसी के प्रति क्रोध का चैनल हमने शुरू किया तो हमें क्रोध के सिवा क्रोध ही क्रियान्वित होता है, दूसरा कुछ समझ में नहीं आता जब तक हम वो चैनल बंद नहीं करते। किसी के प्रति द्वेष का चैनल हम शुरू करते हैं या किसी के प्रति आसक्ति का, प्रेम भाव का चैनल कि नहीं वो लड़की मुझे अच्छी लगती है क्या, तो बस वो बात वो अच्छी लगती है ये भावना मन के सॉफ्टवेयर में फीड कर दी तो क्या होगा, शरीर का हार्डवेयर वही कर्म करने लगता है। अगर आपके मन के सॉफ्टवेयर में क्रोध की सीढ़ी आपने फीड कर दी या लोभ की सीढ़ी फीड कर दी तो आपका शरीर का सॉफ्टवेयर वही काम करता है। ये जीवन जीने की कला ध्यान में रखनी चाहिए। तो होता है क्या, मन के सॉफ्टवेयर में काम भावना की सीढ़ी अगर फीड कर दी तो क्या होगा, कोई जवान लड़की वो भले ही अपने को चाहती ना हो लेकिन हम चाहने लगते हैं उसे, और क्या होता है, जिसने वो सीढ़ी फीड कर दी काम भावना की उसका शरीर एक्टिवेट होता है, क्रियान्वित होता है और इसके दुष्परिणाम फिर सामने आने लगते हैं, वहाँ दुख निर्माण होता है। इसीलिए जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण तत्व है कि जो भी हम हमारे मन के सॉफ्टवेयर में फीड करते रहते हैं वो होशपूर्वक फीड करना चाहिए। हर चीज मैत्री फीड करो, करुणा फीड करो, मुदिता फीड करो, करुणा फीड करो, प्रेम भाव फीड करो, तभी देखो आप सुख के मार्ग पर चलते रहेंगे। ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही हमारे सुख के शिल्पकार हैं और हम ही हमारे दुख के शिल्पकार हैं। क्रोधाग्नि, लोभाग्नि और द्वेषाग्नि, ये तीन अग्नि है जो आदमी को जलाते हैं, समाज को जलाते हैं, देश को जलाते हैं। ये तीनों दुख के केंद्र है। दो भाई में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, क्यों होता है, एक दूसरे को गाली देता है। गाली का मतलब क्या होता है, गाली के पीछे क्या है, जो गाली देता है उसके मन में द्वेष की अग्नि जलती है या क्रोध की अग्नि होती है, वो क्रोध से गाली देता है और गाली का मतलब एक एक जलता कोयला वो बाहर फेंकते रहता है ताकि दूसरा उससे जले, ये उसकी मंशा रहती है। लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि क्रोध अग्नि है और मुझे मेरे मन में उसको निर्माण नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भी आदमी जलता है और दूसरों को भी जलाता है और ये बात अच्छी नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, उस द्वेष अग्नि को, उस क्रोध अग्नि को वही के वही बुझाना चाहिए। एक बात और ख्याल में रखो, जीवन जीने की कला में एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि आगे के व्यक्ति में क्रोध का अग्नि शुरू हुआ है, जल रहा है, तो हम क्या करें, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम उसको ईंधन न दें। जैसा चूल्हा है, चूल्हा जल रहा है, लकड़ी उसमें डाली नहीं, चूल्हा भी बुझेगा, अग्नि बुझेगा चूल्हे में का। अगर लकड़ी डालते रहे तो क्या होगा, चूल्हा जलता ही जाएगा, अग्नि जलता ही जाएगा, वो भड़क उठेगा, बहुत लोग जल जाएंगे उसमें। तो जरूरी क्या है, उसको ईंधन नहीं देने का, क्या ईंधन नहीं देने का। अगर आप परिवार में एक दूसरे के साथ क्रोध प्रकट कर रहे हैं तो होश रखें कि ये क्रोध अग्नि होता है, द्वेष अग्नि होता है और अग्नि होने के कारण उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
तो हमारे मन में नकारात्मकता की सीढ़ी हम नहीं फीड करें, सकारात्मकता की ही सीढ़ी हम फीड करें, तभी यह बात बन सकती है। तो जीवन जीने की कला का और एक सूत्र है, कौन सा? मैं तो हर दिन मेरा ऑडिट करते रहता हूँ। जब मैं सोने को जाता हूँ तब मैं डायरी में लिखता हूँ, क्या आज मुझसे क्या क्या गलती हुई, क्या क्या अच्छाई हुई, किसी से अपशब्द का इस्तेमाल तो मैंने नहीं किया। तो हाँ, रजनी दिसोदिया जी ने कहा है कि सर मेंटल इलनेस को भी इस व्याख्यान में शामिल करें। धन्यवाद मैडम जी, बोलता हूँ मैं। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि अगर हम 1 महीना डायरी में लिखते गए, हर दिन हम क्या क्या करते रहे, किसी को आहत पहुंचाई या नहीं, कितना अच्छा बर्ताव किया, तो 1 महीने के बाद हम जब डायरी पढ़ेंगे तब दूसरे महीने में हमारे बर्ताव में सुधार कर सकेंगे हम। तो इसीलिए मैं सोते वक्त क्या कहता हूँ, मन में दोहराता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं सुबह उठता हूँ तो भी यही विचार मेरे मन में आता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और मेरे जीवन की रेलगाड़ी अगर गलत ट्रैक पर जा रही है तो इस सवालों से वो तुरंत पर मैं कुशल ट्रैक पर उसे लाता हूँ। तो यह अपना ही अपना ऑडिट करने की ज़रूरत होती है। और ये 3 सवाल, मैं प्रोफेसर हूँ तो भी पूछे ये 3 सवाल, मैं छात्र हूँ, मैं नागरिक हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, हर एक ने ये 3 सवाल अपने से अगर पूछे तो उसका जीवन सुखकर होगा, सुंदर होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दिसोदिया जी ने एक बात कही है मेंटल हेल्थ के बारे में। अक्सर ये है कि जो कुछ घटनाएं घटती है उसका तुरंत हमारे मन पर परिणाम होता है। क्यों परिणाम होता है? क्योंकि हम उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक भारद्वाज नाम का आदमी गया। बुद्ध ने उनके रिश्तेदार को भिक्खु की संपदा दी थी, भिक्खु बनाया था, इसीलिए वो उसके मन में संताप धधक रहा था। तो बुद्ध को वो गाली दे रहा था, बहुत गालियां दे रहा था। बुद्ध शांत थे। तो क्या बोले बुद्ध? क्या बोले, आपके पास कोई मेहमान आता है क्या? हाँ, आते रहते हैं, भारद्वाज बोले। आपने अगर मेहमान को कुछ भेंट दी और मेहमान ने नहीं स्वीकारी, समझो सफरजन दिए मेहमान को, मेहमान ने स्वीकारा ही नहीं, तो क्या होता है उसका? तो वो बोले वो मेरे ही पास रहते हैं। तो आपने जो गालियां दी उसका मैंने स्वीकार ही नहीं किया, वो आपके पास रह गई। देखो मित्रों, यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। दूसरे अगर गाली दे तो उसका स्वीकार न करना, ये जीवन जीने की कला है, ये खुश रहने की कला है। और स्वीकार करने का मतलब दुखी होना है। स्वीकार करने का मतलब उसने 1 गाली दी तो मैं 2 गाली दूंगा, ये मानस शास्त्र है। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी हो तो वो गाली दे रहा है, इसका मतलब है उसके मन में क्रोध का अग्नि है। अगर मैं भी गाली दूं तो उसके मन के क्रोध के अग्नि को मैं ईंधन दे रहा हूं और भड़क जाएंगी। तो मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मन के लिए, मन की सेहत के लिए
हम सुबह उठकर प्रातः विधि के लिए जाते हैं, पेट साफ होता है हमारा, तभी हम हल्का महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम पेट साफ हुआ, स्नान करते हैं, बाहरी शरीर साफ हुआ, लेकिन मन साफ करने का कुछ सोचा है आपने कभी? हम सोचते हैं कभी मन साफ करने का? शरीर साफ करने के लिए कई साबुन है मार्केट में, लेकिन मन धोने के लिए, मन को साफ करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आप जरा मन के कमरे के अंदर झांक कर देखो कभी, क्या पता चलेगा आपको? अरे देखो देखो, मन के दीवार पर आसक्ति की चिपकलियां कैसी बैठी है। देखो देखो, मन के कोने में काम भाव का कोबरा कैसे बैठा हुआ है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि मन की खिड़की के बाहर कैसे और कब जाए। देखो देखो, मन के कमरे के अंदर दूसरी तरफ देखो, क्रोध के कितने काकरोच इधर उधर रेंग रहे हैं। ये कभी आपने सोचा है? ये कभी आपने देखा है? तो ये मन का कमरा आपने कभी साफ किया है क्या? देहातों में लालटेन शाम को लगाते थे, तो वो जो उस घर की भगिनी थी वो क्या करती थी, वो बहन क्या करती थी, वो जो लालटेन की कांच है वो साफ करती थी और फिर लालटेन को जलाती थी। क्या हम हर दिन हमारे मन की कांच साफ करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमारा मन मैला ही रहता है। तो जीवन जीने की कला का ये महत्वपूर्ण सूत्र है, कौन सा? मलिन मन दुख का निर्माता है और निर्मल मन सुख का निर्माता है। मलिन मन दुख का निर्माता है और निर्मल मन सुख का निर्माता है। इसीलिए हमें सुख की तरफ जाना है। अपने मन का जो बर्तन है हमें हर दिन साफ करना चाहिए। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को कैसे पेश आए। अगर हमें बेहतर समाज का निर्माण करना है, बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है, तो उससे पहले हमें बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। उससे पहले हमें बेहतर परिवार का निर्माण करना होगा। और वह कब होगा? तब होगा जब जीवन जीने की कला को हम अपनाए। कैसे? देखो, बुद्ध ने कहा कि जुबान कैसी होनी चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। हम इधर उधर देखते हैं, कई लोग कैसे दिखाई देते हैं? मलमुखी दिखाई देते हैं। मलमुखी वाणी नहीं होनी चाहिए। मलमुखी वाणी का मतलब क्या है? मलमुखी वाणी का मतलब है कि जिसके मन में क्रोध आता है और वो क्रोध से बोलता है, वह वाणी मलमुखी है, वह आदमी मलमुखी है। जिसकी वाणी में द्वेष लबालब भरा हुआ होता है, वह आदमी मलमुखी होता है। जिसकी जुबान में लोभ लबालब भरा होता है, वह मलमुखी होता है। धन्यवाद रजनी जी, शैली जी। तो वह अब आदमी मलमुखी होता है। तो अगर आप मलमुखी हो तो आप अपने ही दुख के निर्माता हो, ये बात ध्यान रखो। अगर दुखी रहना चाहते हो तो दूसरा कोई क्या करे? अगर सुख चाहते हो, मैं तो कहता हूं कि आप ही अपने सुखों के शिल्पकार हो, कोई दूसरा नहीं है। तो उसके लिए क्या? बुद्ध की बात मानो, पुष्पमुखी बन जाओ। बुद्ध की बात मानो, पुष्पमुखी बन जाओ।
पुष्प की क्या विशेषता होती है? पुष्प की जो सुगंध होती है वो 10 दिशा में जाती है। हवा से पुष्प की गंध एक ही दिशा में जाएगी, लेकिन जो पुष्पमुखी आदमी है उसकी पुष्पमुखी वाणी जो है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है वो 10 दिशा में जाएगी। और कहा गया है कि जिसने अपनी जिह्वा जीती उसने जग जीता। तो जीवन जीने की कला का ये महत्वपूर्ण सूत्र है कि जिह्वा जीतो, जग जीतो, विश्व जीतो। बुद्ध कहते हैं आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुमुखी होनी चाहिए। मधुमुखी, आप बोल रहे हो तो आपके हर एक लफ्ज से जैसा शहद टपक रहा हो, इतनी सुंदरता, इतनी सुमधुरता, इतनी मिठास आपकी वाणी में होनी चाहिए, दूसरों का जो दुख दूर करे। और इसीलिए बुद्ध ने क्या कहा था? भिक्खुओं को चरत भिक्खवे चारिकम, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय। लोकानुकंपा, लोगों के संदर्भ में अनुकंपा चाहिए, लोगों के संदर्भ में करुणा चाहिए, तभी बात बनती है मित्रों। तो मैं अगर मेरे ही सुख का शिल्पकार होना चाहता हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी? कि मैं मलमुखी अगर हूँ तो उससे हटकर मैं पुष्पमुखी बन जाऊँ, मेरे हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, और मेरी वाणी से किसी को भी आहत न पहुँचे, इसके लिए मैं कार्यरत रहूं, ऐसा मैंने सोचना चाहिए। तो मित्रों, किसी लड़के को आपने 100 रुपए की नोट दी और उसको कहा कि जा बेटा किराना दुकान से 1 लीटर सूप खरीद के ला। क्या हो जाएगा? जिस तरह किराना खरीद के ला ऐसा बोला तो किराना दुकानदार क्या बोलेगा? किराना नाम की कोई चीज दुकान में नहीं है, और बच्चा वापिस आएगा। उस तरह सुख नाम की कोई चीज दुकान में नहीं है। तो मित्रों, सुख खरीदा नहीं जा सकता। मैंने 10,000 की कार खरीदी, मुझे लगा कि उसमें बहुत सुख है, लेकिन 8 दिन के बाद हमारे टावर के नीचे और 40 लाख की गाड़ी मुझे दिखाई दी, 80 लाख की गाड़ी मुझे दिखाई दी, और मुझे लग रहा कि नहीं, अरे सुख तो उसमें है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं सुख के पीछे भाग रहा हूँ, और जो मेरे पास अभी सुख है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे देखो, हिरण की नाभि में क्या होता है? एक हिरण बहुत दौड़ रहा था। हाथी ने पूछा, अरे किधर दौड़ रहा है तू? वो बोला, नहीं, मुझे बहुत खुशबू आ रही है, वो खुशबू जहाँ है वहाँ मुझे जाना है, उस खुशबू को मुझे पाना है। बाद में उसे और कई प्राणी मिले। वो प्राणी पूछ रहे थे, इतना क्यों दौड़ रहा तू? वो दिन भर दौड़ रहा, सभी को बता रहा था कि नहीं, वो जहाँ से मुझे खुशबू आ रही है वहाँ मुझे जाना है, वहाँ मुझे देखना है, वो मुझे खुशबू सूंघनी है मुझे। और इसका परिणाम क्या हुआ? ज़्यादा दौड़ने से वो थक गया, वह हिरण बीमार पड़ गया, और वो लेटा तो उसके पैर ऊपर वो लेटा, और उसका ध्यान अपनी नाभि की तरफ गया, और वो हिरणी को बोला, अरे वो देख क्या है, देख। तो बोली, अरे यहीं से तो खुशबू आ रही है, यहीं से खुशबू आ रही है। तो अपने पास वह चीज थी, कस्तूरी थी नाभि में, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरे पास है। मित्रों, हमारी स्थिति ऐसी हुई है, सुख हमारे पास है, लेकिन हम तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं, हम सुख के पीछे भाग रहे हैं।
हमारी पत्नी कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन दूसरों की पत्नी अच्छी लगती है। हमारी पत्नी कितनी खूबसूरत हो लेकिन नहीं साली अच्छी लगती है। ये क्या है? ये तृष्णा के पीछे भागना है। हमारा मकान कितना भी सुंदर हो लेकिन दूसरों का टावर, दूसरों का मकान अच्छा लगने लगता है, दूसरों की गाड़ी अच्छी लगने लगती है, दूसरों की सर्विस अच्छी लगने लगती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो नौकरी में भी क्या पीड़ा है, वो पता नहीं होता। तो मित्रों, जो अपने पास है उसे में भी सुख मानना चाहिए और बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर परिवार के निर्माण के लिए, बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, बेहतर समाज के निर्माण के लिए, बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए हमने प्रयत्न करना चाहिए। जीवन जीने की कला और दर्शन कुछ बिंदु तक मैं पहुंच सका, बहुत से बिंदु बाकी है। और मैंने शैली किरण जैसे कहा ही था कि ये एक व्याख्यान में, एक प्रवचन में बात समाप्त नहीं हो सकती। तो हम अगले इतवार को इसी विषय पर मिलेंगे। मैं शैली किरण जी का, बिपिन टाइगर जी का, जय जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और कई लोग जुड़े हैं और उन्हें ये चर्चा मेरी सार्थक लगी है। मैं सभी को के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।